हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द रैपिड रिवीजन सेशन ऑफ बायोलॉजी फाइटर 1.0 स्ट्रीमिंग ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ MGCI। तो बच्चों, हमने रिवीजन में एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था। नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स दोनों चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज मैं आपको वो चीजें पढ़ाऊंगी जो आप लोग जनरली स्किप कर देते हो, और वो है समरी। और हम करेंगे एनिमल किंगडम के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा अप्रोच लगानी पड़ेगी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। तो बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम की समरी। देखिए, द बेसिक फंडामेंटल फीचर्स सच एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। हमने ये सारी चीजें कैसे देखी थी? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने देखी थी कि द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दीज फीचर्स। सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिमेट्री कौन सी एग्जिबिट करते हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड एक्सेट्रा। These are enabled us to broadly classify the animal kingdom, and these are included under the basis of classification. Clear? Besides the fundamental features, there are many other distinctive characters which are specific for each phyla or class. अब इन fundamental features के अलावा कुछ और distinctive characters भी हैं जो हर एक phylum के लिए और हर एक class के लिए specific हैं। क्लियर है? और ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो हम लोग ऑलरेडी डिटेल्ड में देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉरीफेरा इंक्लूड्स मल्टीसेल्युलर एनिमल्स विच एग्जिबिट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, पॉरीफेरा में हमने क्या देखा था? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा था सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनमें यूनिक फीचर होता है वाटर कैनाल सिस्टम, और हमने पढ़ा था कि ये ऑर्गेनिजम्स पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये? दीज आर पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। इनमें एक स्पेशल टाइप के सेल्स भी होते हैं, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज क्वानोसाइट्स। क्वानोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज कॉलर सेल्स, जिसमें आपको मैंने बताया था कि होता है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। तो देखिए, पॉरीफेरा इंक्लूड मल्टीसेल्युलर एनिमल्स which exhibit cellular level of organization and have characteristic flagellated choanocytes. Choanocytes कैसे होते हैं? Flagellated choanocytes होते हैं, and these choanocytes are also called as collar cells. क्या बोला जाता है इनको? Collar cells. क्लियर है? अब नेक्स्ट वाले फाइलम पर आते हैं। देखिए, हाँ, नेक्स्ट फाइलम कौन सा है इसमें? सीलेंट्रेटा। The coelentrates have tentacles and bear nidoblast. ये भी हम पढ़ चुके हैं कि why coelentrates are called as nidarians, because इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर जो टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स पर प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल्स, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज नीडोब्लास्ट और कॉल्ड एज नीडोसाइट्स। और उन नीडोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल्स, एंड स्टिंगिंग कैप्सूल्स के हमने 3 फंक्शंस पढ़े थे। एंकरेज पढ़ा था, डिफेंस एंड टू कैप्चर दी प्रे। ये 3 फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे। क्लियर है? These organisms are mostly aquatic, aquatic होते हैं, sessile भी हो सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था हाइड्रा एंड एडेम्सिया। फ्री फ्लोटिंग भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था ऑरेलिया, ऑल्सो कॉल्ड एज जेलीफिश। नेक्स्ट, द टीनोफोर्स। नेक्स्ट वाला फाइलम कौन सा? टीनोफोर। इसका एक यूनिक फीचर भी बताया था मैंने आपको सीलेंट्रेटा का। दे एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। ठीक है, अब आते हैं अपन किस पर? टीनोफोरा पर। द टीनोफोर्स आर मेराइन, एक्सक्लूसिवली मेराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं विथ कूम प्लेट्स। कितनी? 8। कैसी होती है? सीलिएटेड। तो टीनोफोरा में आप लोगों को मैंने 2 यूनिक फीचर बताए थे। टीनोफोरा हैज 8 ciliated comb plates which helps in locomotion and it exhibit the property of bioluminescence। और bioluminescence मतलब हमने पढ़ा था अपनी बॉडी से लाइट को एमिट करना। क्लियर है? अब आ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट वाले फाइलम की समरी पर। The platyhelminthes have flat body
एंड एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री, फ्लैट बॉडी होती है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है. फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच हैव बायलेटरल सिमेट्री, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच आर टेक्निकली कॉल्ड एज एसिलोमेट. क्लियर, ये इसके कैरेक्टर्स पढ़े थे. फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट सिफिलाइजेशन, जिनमें हेड का डेवलपमेंट हुआ था, है ना. फिर पैरासिटिक फॉर्म एग्जिबिट करते हैं, एंडोपैरासिटिज्म शो करते हैं ये, और एंडोपैरासिटिज्म शो करने के लिए इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ एडाप्टेशंस बॉडी लाती है. क्या एडाप्टेशंस होते हैं? सकर्स और हुक्स डेवलप होते हैं इनके माउथ पार्ट में, जिसकी हेल्प से ये किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सरफेस से चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद उनसे ये डायरेक्टली न्यूट्रिशन को गेन करते हैं. क्लियर है. फिर आगे बढ़े. एस्के हेलमिंथीस. एस्के हेलमिंथीस कैसे होते हैं? सूडोसिलोमेट होते हैं, जिनमें मीजोडर्म जो है वो पाउचेस के फॉर्म में स्कैटर्ड होती है. एस्के हेलमिंथीस में भी हमने पढ़ा था कि पैरासाइट्स होते हैं. दीज आर पैरासाइट्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स में तो मैंने आपको नॉर्मली बताया ही था. प्लांट्स में स्पेसिफिकली याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि एक निमेटोड है जिसका नाम है मेलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया, और ये मेलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया जो है, दिस इज पैरासाइट इन टोबैको प्लांट. किस प्लांट में पैरासाइट होता है? ये टोबैको प्लांट में ये पैरासिटिज्म को शो करता है. ठीक है, तो ये ऑर्गेनिजम्स पैरासिटिज्म तो शो करते ही हैं, साथ साथ में ऐसे भी होते हैं विच आर नॉन पैरासिटिक राउंड वर्म्स. क्लियर है. एग्जाम्पल्स में इसके 3 एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे. स्कैरिस पढ़ा था, फिर एंजाइलोस्टोमा पढ़ा था, और वुचेरेरिया हमने पढ़ा था. क्लियर. चलिए बढ़े आगे. यस, नेक्स्ट वाला फाइलम कौन सा आया? एनिलिड्स. व्हाई एनिलिड्स वर नेम्ड एज एनिलिड्स? ये हमने याद किया था, बिकॉज दे हैव एन्यूलस कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. उनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है. दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटामेरिज्म. तो इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, और ये ऑर्गेनिजम्स में ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है. क्या प्रेजेंट होती है इनमें? ट्रू सीलोम. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड दे आर यूसिलोमेट. ट्रू सीलोम इनमें प्रेजेंट होती है. क्लियर. फिर इनके एग्जाम्पल्स में हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़े थे. एक एग्जाम्पल था अर्थवर्म, फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था लीच, और नेक्स्ट हमने पढ़ा था नेरीज. लीच में हमने पढ़ा था दिस इज दी पैरासाइट. क्लियर है. फिर आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं. आर्थ्रोपोडा आर the most abundant group of animal characterized by the presence of jointed appendages. आर्थ्रोपोडा में हमने पढ़ा था कि this is the largest phylum. क्यों? क्योंकि अब तक जितने भी हमारे डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें से 2/3 ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा. तो सबसे बड़ा फाइलम है, और इस सबसे बड़े फाइलम में सबसे बड़ी क्लास भी आती है, एंड दैट क्लास इज कॉल्ड एज द इंसेक्टा. क्लियर है. अब एनसीईआरटी ने एक पॉइंट जो है वो मिसप्रिंट कर दिया है. द बॉडी इज कवर्ड विद एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन. तो बॉडी जो है वो एक्सटर्नल स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, काइटिन की बनी हुई होती है. और आप लोगों को मैंने यहाँ याद करवाया था कि काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ नैग. किसका पॉलीमर होता है ये? नैग का पॉलीमर है. क्लियर है. फिर आगे बढ़े. द मोलस्क हैव सॉफ्ट बॉडी सराउंडेड बाय एन एक्सटर्नल कैल्केरियस शेल. इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, एक्सटर्नल कैल्केरियस शेल से इनकी बॉडी सराउंडेड होती है. दैट एक्सटर्नल कैल्केरियस शेल इज कॉल्ड एज द मेंटल. क्या पढ़ा था हमने? एक्सटर्नल कैल्केरियस शेल इज कॉल्ड एज द मेंटल. क्लियर है. फिर इकाइनोडर्म्स पे आते हैं. इकाइनोडर्म्स हैव स्पाइनी स्किन. कांटे वाली स्किन होती है इन ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है. दे पजेस स्पाइनी स्किन. Their most distinctive feature is the presence of water vascular system. Porifera में water canal system, यहाँ पर water vascular system. ठीक है. फिर नॉन कॉर्डेट्स का सबसे लास्ट फाइलम हेमिकॉर्डेटा. बहुत छोटा सा ग्रुप होता है. वर्म लाइक एनिमल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं. दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन. इकाइनोडर्म्स दे आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मेराइन. नॉन कॉर्डेट में 3 ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर एक्सक्लूसिवली मेराइन. फर्स्ट टीनोफोरा, सेकंड इकाइनोडर्मेटा,
एंड थर्ड इज हेमिकॉर्डेटा। तो ये 3 ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। और हेमिकॉर्डेटा में हमने क्या पढ़ा था, बॉडी अनसेगमेंटेड होती है बट डिवाइडेड होती है इनकी बॉडी अंडर एंटीरियर प्रोबोसिस, ये है एंटीरियर प्रोबोसिस, मिडिल कॉलर एंड पोस्टीरियर ट्रंक। तो इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। और हमने क्या याद किया था, ध्यान कीजिए, हेमिकॉर्डेटा को पहले समझा गया था दिस इज दी सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, बट हम कंफ्यूज हुए थे किससे, बाय द प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकॉर्ड। हमने ये समझ लिया था कि स्टोमोकॉर्ड जो है वो नोटोकॉर्ड है, बट बाद में हमने ये डिस्कवर किया कि स्टोमोकॉर्ड इज डिफरेंट एंड नोटोकॉर्ड इज डिफरेंट। सो देयरफॉर we put hemichordata under a separate phylum under non-chordates। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अब अपन आगे। अब यहां पर आ गए हम फाइलम कॉर्डेटा पर, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा includes animals which possess a notochord either throughout or during early embryonic life, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा में एनिमल्स इंक्लूड्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड या तो ऑर्गेनिज्म में थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट हो सकती है या फिर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रेजेंट होगी। अब इस लाइन से किस ऑर्गेनिज्म की याद आनी चाहिए तुमको, थ्रू आउट द लाइफ की अगर बात कर रहे हैं तो तुमको यहाँ याद आना चाहिए कि हम सिफेलोकॉर्डेटा की बात कर रहे हैं। एम्ब्रियोनिक लाइफ की अगर बात कर रहे हैं तो तुम्हें यहाँ याद आना चाहिए कि हम यूरोकॉर्डेटा की बात कर रहे हैं। और इससे ये भी याद आ जाना चाहिए कि इन दोनों को प्रोटोकॉर्डेटा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉर्डेटा भी बोला जाता है। क्लियर है? ठीक। अदर कॉमन फीचर्स ऑब्जर्व्ड इन द कॉर्डेट्स आर द डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। 4 कैरेक्टर हमने पढ़े थे कॉर्डेट्स में। कौन कौन से 4 कैरेक्टर पढ़े थे? एक हमने पढ़ा था सिंगल, डोर्सल, हॉलो, नर्व कॉर्ड। दूसरा हमने पढ़ा था इसमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तीसरा हमने पढ़ा था पोस्ट एनल टेल। और चौथा हम लोगों ने पढ़ा था पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, ये 4 ये 4 कैरेक्टर्स हमने देखे थे फाइलम कॉर्डेटा के। क्लियर? अब आगे बढ़े। सम ऑफ द वर्टिब्रेट्स डू नॉट possess jaws। अब यहां डायरेक्टली जॉ की बात आ गई है। एक चीज और हम याद कर लेते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा में ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं जहां पर नोटोकॉर्ड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गई है उन ऑर्गेनिजम्स को हमने रखा है सब फाइलम वर्टिब्रेटा में। क्लियर है? अब बात करते हैं अपन सब फाइलम वर्टिब्रेटा वाले ऑर्गेनिजम्स की। सम ऑफ द वर्टिब्रेट्स डू नॉट possess jaw, they are called as anatha, whereas some या most of them possess jaw, they are called as nathastomata। जिनके पास में जॉ है they are called as nathastomata, जिनके पास में जॉ नहीं है they are called as anathastomata। फिर एनाथा में हम एक क्लास इंक्लूड करते हैं कॉल्ड साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें आते हैं ऑर्गेनिज्म साइक्लोस्टोम्स। साइक्लो मतलब आपको बताया था मैंने सर्कुलर, स्टोम मतलब हमने पढ़ा था माउथ। तो जिनका माउथ सर्कुलर होता है वो एक्टोपैरासाइट हो जाते हैं कुछ फिशेस के ऊपर, दे आर कॉल्ड एज साइक्लोस्टोम्स। इसमें 2 एग्जांपल्स पढ़े थे हमने, पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो दे आर मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स एंड आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेस। सबसे पुराने कॉर्डेट्स हैं एंड दे आर एक्टोपैरासिटिक ओवर दी फिशेस। चलिए आगे बढ़े। नैथोस्टोमेटा हैज 2 सुपर क्लासेस। नैथोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लासेस आती है, पाइसीज एंड टेट्रापोडा। पाइसीज इंक्लूड्स फिशेस, तो उसमें आती है कॉन्ड्रिक्थिस, और दूसरी आती है इसमें ऑस्ट्रिक्थिस।
कॉन्ड्रिक्थिस आर कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस फिशेस, जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है। ऑस्ट्रिक्थिस आर कॉल्ड एज बोनी फिशेस, जिनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ है। क्लियर है? दे बेयर फिन्स फॉर लोकोमोशन एंड आर ग्रुप्ड अंडर पाइसिस, उनमें लोकोमोशन के लिए फिन्स प्रेजेंट होते हैं और उनको हम पाइसिस में इंक्लूड करते हैं। द कॉन्ड्रिक्थिस आर फिशेस विच with cartilaginous endoskeleton and are marine, और ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? मेराइन। तो कॉन्ड्रिक्थिस का एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है एंड दैट ऑर्गेनिजम्स आर मेराइन। वहीं बोनी फिशेस यानी कि ऑस्ट्रिक्थिस जो है ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ये मेरीन वाटर भी हो सकते हैं, और इनका एंडोस्केलेटन विल बी बोनी एंडोस्केलेटन। क्लियर? अब टेट्रापोडा इंक्लूड क्लासेस एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। टेट्रापोडा में ये 4 क्लासेस आते हैं जहां पर 2 पेयर ऑफ लिम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उनको हम इंक्लूड करते हैं क्लास सुपर क्लास टेट्रापोडा में। एम्फीबियंस सबसे पहली क्लास है इनकी। एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, जो लैंड और वाटर दोनों पर रहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इंक्लूडेड अंडर एम्फीबियंस। नेक्स्ट रेप्टाइल्स, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, और इनकी ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन के ऊपर स्केल्स और स्क्यूट्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स जैसे प्रेजेंट होते हैं स्नेक के ऊपर, कुछ लिजार्ड्स में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्क्यूट्स आर प्रेजेंट ओवर दी टॉर्टोइस। याद आया आप लोगों को? ठीक है। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जहां पर लिम्स एब्सेंट होते हैं, जैसे कि स्नेक दैट इज कॉल्ड एज द लिम्बलेस रेप्टाइल। एक हमने लिम्बलेस एम्फीबियन भी पढ़ा था, दैट लिम्बलेस एम्फीबियन इज कॉल्ड एज सैलेमेंडर। एक हमने लिम्बलेस एम्फीबियन भी पढ़ा था, दैट लिम्बलेस एम्फीबियन इज कॉल्ड एज इक्थियोफिस। क्लियर है? फिर नेक्स्ट, फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मस, कोल्ड ब्लडेड। ये कैसे होते हैं? पोइकिलोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड विच कुड नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। एव्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स with feathers on their bodies and forelimb modified into wings। और एव्स यानी कि बर्ड्स जो हैं, इनमें हम बोलते हैं कि बॉडी के सरफेस के ऊपर फेदर्स प्रेजेंट है जो इनका यूनिक कैरेक्टर है। फोरलिम्स इनके विंग्स में मॉडिफाई हो गए हैं। हाइंड लिम्स जो है वो अलग अलग फंक्शंस के लिए अडेप्ट हो गए हैं, जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग चलने के लिए, तैरने के लिए, पर्चिंग, पर्चिंग मतलब ग्रुप में बैठना, ठीक है। फिर उसके बाद में क्लैस्पिंग के लिए, क्लैस्पिंग मतलब किसी भी ट्री की ब्रांच को होल्ड करके रखना, ठीक है। द यूनिक फीचर ऑफ मैमल्स आर द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अब यहां से आ जाते हैं मैमल्स पर। मैमल्स का यूनिक फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, बॉडी के सरफेस या स्किन के ऊपर हेयर्स का प्रेजेंट होना। एंड मैमल्स कॉमनली एग्जिबिट विविपैरिटी। विविपैरिटी मीन्स directly giving birth to the young one and young one resemble with the adult। पर हमने पढ़ा था कुछ एक्सेप्शनल मैमल्स भी होते हैं which exhibit ओविपैरिटी, और ओविपैरिटी एग्जिबिट करने वाले मैमल्स का हमने नाम पढ़ा था, that was डक-बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है। और उसका एक नाम और था ऑर्निथोरिंकस। क्लियर है बेटा? चलिए, तो हमने एनिमल किंगडम की समरी को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। सारे कैरेक्टर्स समरी में भी वही हैं जो सारे कैरेक्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे, हमने और डिटेल में स्टडी किया था, बट समरी ऑफ एनसीईआरटी इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बच्चे? चलिए, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज करवाती हूं मैं आप लोगों को, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। चलिए, तो पहले भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, उसके एक्सटेंशन में हम ये वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, चले, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू द
फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम। हमको क्या बताना है यहाँ पर कि कुछ एनिमल्स हमको दिए हुए हैं और उनके कुछ फीचर्स हमको दिए हुए हैं, तो उसमें हमको बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट है। ठीक है, नेरीज एंड फेरेटिमा। अब पहले तो ये सोचे कि नेरीज एंड फेरेटिमा दोनों कौन से फाइलम में आते हैं, तो नेरीज और फेरेटिमा दोनों आते हैं फाइलम एनिलिडा में। फाइलम एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। बट आगे का भी हम देख लेते हैं। इसमें फाइसेलिया एंड एडम्सिया एग्जिबिट मेटाजेनेसिस, गलत है ये। यहाँ पर अगर फाइसेलिया की जगह पर ओबेलिया आ जाता तो हमारा आंसर जो है वो सही हो जाता, पर ये गलत हो गया है। ठीक है, इसको रेड से मार्क कर दें, दिस इज रॉन्ग। स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होते हैं। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, पर यूस्पॉन्जिया जो है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज नहीं है। यूस्पॉन्जिया क्या है? यूस्पॉन्जिया एक प्रकार का बाथ स्पॉन्ज है। ठीक है, अब स्कॉर्पियन एंड प्रॉन रेस्पायर बाय बुक लंग्स। स्कॉर्पियन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन बुक लंग हो सकता है, पर प्रॉन का नहीं हो सकता है बच्चे। क्यों नहीं हो सकता प्रॉन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन बुक लंग्स? क्योंकि प्रॉन तो एक्वेटिक है और प्रॉन जो है वो गिल से रेस्पिरेशन करते हैं। क्लियर, आसानी से सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच? इनकरेक्ट मैच हमको बताना है। कीटोप्लूरा, कीटोप्लूरा इज द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फाइलम मोलस्का। कीटोप्लूरा इज कॉल्ड एज काइटोन, ये हमारा सही मैच है। ओफ्यूरा, ओफ्यूरा इज द ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग्स टू द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में ओफ्यूरा का नाम ब्रिटल स्टार है, ये भी बिल्कुल सही है। कोरालियम, दिस बिलोंग्स टू फाइलम सीलेंट्रेटा, रेड कोरल, ये भी बिल्कुल सही है। प्लूरोब्रेकिया, सी फैन, प्लूरोब्रेकिया जो है दिस इज स्टीनोफोरा, और सी फैन जो है दिस इज पिनेट्यूला। तो ये गलत हो गया है, क्योंकि सी फैन इज द ऑर्गेनिज्म ऑफ सीलेंट्रेटा। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है दिस इज गलत, और गलत ही हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये डी। क्लियर है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम करना है हमको, इसमें मैचिंग मिलाना है। चलो देख लें। एनिलिडा, एनिलिडा में क्या आ जाएगा? इसमें नेफ्रीडिया एनक्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ए का आ गया है थर्ड। एक ही ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है ए के थर्ड में, दैट इज दी सी। पर आगे का भी मैच करके देख लेते हैं। आर्थ्रोपोडा काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। एस्के हेलमिंथीज में मस्कुलर फेरिंग्स डेवलप हुआ है उनके एलिमेंट्री कैनाल में। सेक्सुअली डायमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअली डायमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा था स्कैरिस का नाम याद आ गया बच्चे लोगों को। मोलस्का मस्कुलर फुट, विसरल हम, और बॉडी में हेड भी प्रेजेंट होता है, तो ये हो गया मोलस्का का। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, आंसर विल बी सी। क्लियर है, ये भी सॉल्व हो गया बड़ी आसानी से। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में एक गलती करते हैं कि आप लोग इस ऐसे वर्ड्स को पढ़ना भूल जाते हैं। नॉट करेक्टली मैच भूल जाते हो, इनकरेक्ट पढ़ना भूल जाते हो, तो वहां तुम लोग आंसर लगा के आ जाते हो करेक्ट, और हमारे 4 नंबर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्लियर, चलिए देखिए। नेरीज एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनेफ्रिडिया एंड सूडोसिलोम। नेरीज जो है दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा में एक्सक्रीशन किससे होता है? एनिलिडा में एक्सक्रीशन होता है नेफ्रीडिया से। और सूडोसिलोम, नो, यूसिलोमेट है, वो सिलोमिक ऑर्गेनिजम्स है। तो ये हमारा करेक्टली मैच नहीं हो रहा है, और गलत ही हमारा सही है ना। आगे के देख लेते हैं। बॉम्बेक्स मोराई सिल्क वर्म इंसेक्ट है ये, है ना। इंसेक्ट बिलोंगिंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, सही लिखा है यहाँ पर फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, बिल्कुल सही। इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन ट्रेकियल ट्यूब्स के द्वारा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सेकंड वाला जो है वो तो हमारा ग्रुप बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पिंकटाडा
पिंटाडा pearl oyster belonging to the phylum mollusca. Presence of calcareous shell, hard calcareous shell called as the mantle. pearl oyster है, मोती बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये वाला ग्रुप सही है. टीनिया पैरासाइट होते हैं, बिलोंगिंग टू द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज, एंडोपैरासिटिक होते हैं. प्लेटीहेलमिन्थीज आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है. तो फर्स्ट वाला हमने बता दिया था कि हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये वाला गलत है. ठीक, चले. बाइलेटरली सिमेट्रिक इज सीन इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ. अब देखिए, आप इसमें याद कीजिए कि बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो कहां से स्टार्ट होती है. बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट होती है फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थीज और चलती रहती है वो कॉर्डेटा तक. बीच में एक फाइलम में एक्सेप्शन आता है, वहां पर याद कीजिए इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्मेटा में हमने पढ़ा है कि रेडियल सिमेट्री जो है वो अडल्ट्स में प्रेजेंट होती है और बाइलेटरल सिमेट्री उसके लार्वा में प्रेजेंट होती है. तो हमने ये पढ़ा था कि लार्वा is more advanced as compared to that of adult with respect to the symmetry. क्लियर है. तो बाइलेटरल सिमेट्री क्या सिर्फ कॉर्डेट्स में आती है? नहीं जी, सिर्फ कॉर्डेट्स में नहीं आती. क्या सिर्फ वर्टिब्रेट्स में होती है? नहीं, सिर्फ वर्टिब्रेट्स में नहीं होती है. वर्टिब्रेट्स में होती है, एनिलिड्स में होती है, आर्थ्रोपोड में होती है, निडेरियंस में नहीं होती. निडेरियंस में तो रेडियल सिमेट्री होती है, तो ये वाला ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत. एनिलिड्स में होती है, ठीक है. आर्थ्रोपोड्स में होती है, ठीक है. वर्टिब्रेट्स में होती है, ठीक है. तो ये वाला हो गया हमारा ऑप्शन डी. क्लियर है. चलें. यस, क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is the correct feature of subphylum Cephalochordata? Cephalochordata का subphylum, subphylum Cephalochordata का हमको यहाँ पर फीचर बताना है. Notochord is present in the larval form only. Cephalochordata में थोड़ी ना होता है ऐसा. Cephalochordata में तो notochord is persisted throughout the life from head to the tail. तो ये तो हमारा गलत हो गया, है ना. ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट. Cephalochordata में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है? नो, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनेफ्रिडिया विद सोलेनोसाइट्स. होल्ड पर रखते हैं स्टेटमेंट को, शायद ऐसा लग रहा है कि हमने कहीं तो इसको पढ़ा है. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट विदाउट एनी लार्वल स्टेज. नो, सेफेलोकॉर्डेटा में डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है लार्वल स्टेज के थ्रू. तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी हो गया हमारा गलत और हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है. याद कीजिए, हमने पढ़ा था सेफेलोकॉर्डेटा में प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू एक्सक्रीशन होता है और ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी दिया हुआ है, अलोंग विद द एग्जांपल्स ऑफ प्लेटीहेलमिन्थीज एंड रोटिफर्स. क्लियर है. चलिए आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर. मैच द कॉलम है ये. फर्स्ट सेल्स आर्कियोसाइट्स, दीज आर दी टोटीपोटेंट सेल्स एंड दीज आर प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस. नेक्स्ट सेल है इसमें कोलोब्लास्ट. अडहेसिव सेल्स होते हैं कोलोब्लास्ट. दो जगह दिया हुआ है, अडहेसिव सेल्स एंड अडहेसिव सेल्स इन टेंटिकल्स एंड टेंटिकल्स. एक जगह दिया हुआ है निडेरिया और एक जगह दिया हुआ है टीनोफोर. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? निडेरिया में ही टेंटिकल्स होते हैं, टीनोफोर में तो टेंटिकल्स होते ही नहीं है, तो इसलिए कोलोब्लास्ट इसका आंसर हो जाएगा बी. फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन इन प्लेटीहेलमिन्थीज. नीडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल्स विच पैरालाइज दी प्रे. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट का ए हो गया, सेकंड का बी हो गया, थर्ड का ई हो गया और फोर्थ का हो जाएगा सी. आंसर विल बी बी. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फीचर ऑफ सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेटा. सेफेलोकॉर्डेटा का करेक्ट फीचर हमको बताना है. ये क्वेश्चन वैसे रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर हमने देखा था एक्सक्रीशन इज बाय प्रोटोनेफ्रिडिया विद सोलेनोसाइट्स. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम. इन द गिवन डायग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेटा आर रिप्रेजेंटेड एज ए बी सी एंड टी. आइडेंटिफाई करना है हमें. तो ये
क्वेश्चन जो है इसमें लेबलिंग प्रॉपर दी नहीं हुई है, फिर भी हम लेबल कर लेते हैं। ए हम समझ लेते हैं ये हो गया, बी हम समझ लेते हैं ये हो गया, डी इज दिस और सी हो जाएगा ये। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा इसमें, ए विल बी सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, तो ए क्या हो जाएगी हमारी यहां पर नर्व कॉर्ड। बी क्या हो जाएगा नोटो कॉर्ड। सी हो जाएगा हमारा पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स और डी विल बी पोस्ट एनल टेल। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल। नर्व कॉर्ड कुछ मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन में एरोज की थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है। ए वाला हो जाएगा हमारा नर्व कॉर्ड, बी वाला नोटोकॉर्ड हो गया, सी वाला गिल स्लिट्स हो गया और डी वाला पोस्ट एनल टेल हो गया। हाँ जी बेटा जी, देखिए तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स पजेस ऑल दीज कैरेक्टर। किन ऑर्गेनिज्म में ये सारे कैरेक्टर्स आते हैं। मरीन एनिमल विथ स्ट्रीमलाइंड बॉडी, तो ये है कैरेक्टर किसका, कार्टिलेजिनस फिशेस का, है ना। टीथ आर मॉडिफाइड एज प्लेकोइड स्केल, ये भी कार्टिलेजिनस में आता है। माउथ इज ऑन वेंट्रल साइड एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ओपन्स इनटू क्लोएका। माउथ वेंट्रल साइड पर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्लोएका में ओपन होता है। ठीक है, ये भी किसका है, कॉन्ड्रिक्थिस यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस का एग्जाम्पल है, कैरेक्टर है। डॉर्सल फिन इज मॉडिफाइड इनटू स्टिंग, और स्टिंग रे किस फिश का नाम है, स्टिंग रे नाम होता है किसका, ट्राइगॉन का। क्लियर है, तो यहाँ पर ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं किसके साथ मैच हो रहे हैं, ट्राइगॉन के साथ मैच हो रहे हैं। टॉर्पेडो, क्रिस्टिस और स्कॉलियोडॉन, ये तीनों भी कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, बट एक कैरेक्टर है यहाँ पर, डॉर्सल फिन इज मॉडिफाइड इनटू स्टिंग, दैट्स व्हाई ये सारी ऑप्शंस में से हमारे लिए ट्राइगॉन जो है ये बेस्ट ऑप्शन है। चले अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोमेटा एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। कुछ फिशेस पर एक्टोपैरासाइट होते हैं ये। ठीक है, इलोंगेटेड बॉडी बेयरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, ये भी ठीक है। बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन, ये भी ठीक है, इसलिए इनको ट्रू फिशेस में नहीं रखा जाता। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप, ये भी बिल्कुल ठीक है, सर्कुलेशन इनमें क्लोज टाइप का होता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर चारों हैं, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट देखें, पेट्रोमाइजोन इज अ डैश, पेट्रोमाइजोन इज अ साइक्लोस्टोम and shows dash migration and shows anadromous migration। तो साइक्लोस्टोम है और एनाड्रोमस माइग्रेशन फ्रॉम मरीन वाटर टू द फ्रेश वाटर शो करता है ये। बढ़े आगे, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, कैरेक्टर पढ़ ले। मेराइन, माउथ इज टर्मिनल, मेराइन किसका कैरेक्टर है, कार्टिलेजिनस फिशेस का। माउथ इज टर्मिनल, बोनी फिशेस का। प्लेकॉइड स्केल, कार्टिलेजिनस फिशेस। फिर कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कार्टिलेजिनस। पेल्विक फिन, बियर दी क्लैस्पर्स, कार्टिलेजिनस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बोनी। ओविपेरस, बोनी। एयर ब्लैडर एब्सेंट, कार्टिलेजिनस। ओपर्कुलम प्रेजेंट, बोनी। हाउ मेनी इंफॉर्मेशंस आर नॉट करेक्ट अबाउट दी स्कॉलियोडॉन। पहले तो ये याद होना चाहिए कि स्कॉलियोडॉन कौन से टाइप की मछली है, स्कॉलियोडॉन इज कार्टिलेजिनस फिश। कैसे फिश है ये, कार्टिलेजिनस फिश है। तो अब देखते हैं इनमें से कितने कैरेक्टर्स जो है वो स्कॉलियोडॉन के नहीं है। देखो ये बोनी फिश का है, एक कैरेक्टर नहीं है, फिर ये दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो बोनी फिशेस के नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा 4। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दी बर्ड्स। मेटानेफ्रिक
kidneys have their ureters opening into cloaca as urinary bladder is absent. Birds में मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है और यूरेटर्स ओपन होते हैं क्लोएका में और यूरिनरी ब्लैडर जो है उनमें एब्सेंट होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ठीक। हार्ट इज कंप्लीटली फोर चेम्बर्ड विथ ओनली लेफ्ट सिस्टमिक आर्च इन दी अडल्ट्स। हार्ट कंप्लीटली बर्ड्स का फोर चेम्बर्ड है, पर बर्ड्स में लेफ्ट सिस्टमिक आर्च नहीं होती, बर्ड्स में राइट सिस्टमिक आर्च होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सिंगल ईयर ऑसिकल्स इन द मिडिल ईयर, बिल्कुल सही। ह्यूमन बींग्स में 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं, पर बर्ड्स में एक ही ईयर ऑसिकल प्रेजेंट होता है। एयर सैक सप्लीमेंट्स द रेस्पिरेशन, ये बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है हमारा? बी, जो ये बता रहा है कि बर्ड्स में लेफ्ट सिस्टमिक आर्च नहीं होती जैसी मैमल्स में होती है। बर्ड्स एग्जिबिट राइट सिस्टमिक आर्च, यानी कि जो उनकी अयोर्टा है वो राइट की तरफ में इस तरीके से घूम जाते हैं, सॉरी राइट की तरफ में इस तरीके से घूम जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द एम्फीबियंस। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, बिल्कुल सही। बॉडी इज ऑलवेज डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, नो। एम्फीबियंस आर गर्दनलेस, गर्दन तो होती नहीं उनके पास में, है ना। कॉमन क्लोएकल चेम्बर इज प्रेजेंट, बिल्कुल सही है, कॉमन क्लोएकल चेम्बर प्रेजेंट होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी बिल्कुल सही है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ही होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि यही हमारा गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है हमें इसमें से भी। क्लोएका इज प्रेजेंट इन बोथ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, बिल्कुल सही है, क्लोएका एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। इक्थियोफिस इज लिम्बलेस एम्फीबियन, बिल्कुल सही। ऑल द रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, ऑल रेप्टाइल्स, मैक्सिमम रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, बट एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, उनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। Reptiles show internal fertilization for the first time in animals. No, एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत सारे एनिमल्स शो कर चुके हैं, ठीक है। तो रेप्टाइल्स के पहले से बहुत सारे एनिमल्स हैं विच शोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इवन वर्टिब्रेट्स में भी अगर हम देखें तो कॉन्ड्रिक्टिस में हमने देखा है कि कॉन्ड्रिक्टिस शोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी और डी, ये 2 स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करना है हमें। हाइला एम्फीबियंस में आता है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। ब्यूफो सेम एम्फीबियन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। नाजा रेप्टाइल्स में आता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होगा। हेमीडेक्टाइलस लिजार्ड है, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। तो इनकरेक्ट मैच में हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है? चलिए, तो अब हमारे सारे क्वेश्चंस भी हो चुके हैं, एनिमल किंगडम की हम लोग समरी भी देख चुके हैं बच्चे लोग, और हमने पूरा चैप्टर भी बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लिया है। आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी से मैंने करवाई है, जिसमें आपको सारे कैरेक्टर्स लर्न करवा दिए हैं मैंने, और साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। तो आई होप अब आप लोग इस चैप्टर का एक बार और रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम में इसके सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे एंड डेफिनेटली इसके क्वेश्चंस को आप लोग सही भी करके आएंगे। सो बच्चे लोग, ऑल द बेस्ट।